हेलो एवरीवन, लाइव न्यूज संजू में आपका स्वागत है। चलिए, इसका हमारा टॉपिक है करंट अफेयर देखेंगे। जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये करंट अफेयर आपकी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, जिसमें से 71 बीपीएससी है, बीपीएससी TRE 1, TRE 4, CSS, CGL और जीविका, जो भी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए, आज हम इसमें कवर करेंगे अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का टोटल कवर करेंगे। तो आज इसमें 50 इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज हम सेट नंबर प्रैक्टिस का फिर प्रैक्टिस 4 का आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष पर दिया क्वेश्चन है कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि कथन 1 है, यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस की को जीवन के अधिकार से अनुच्छेद 21 के अभिन्न हिस्सा माना है, और उसमें डिस्कशन दिया है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए वर्णित है। इसमें कौन सा सही है? तब ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ए नंबर सही है और आर नंबर गलत है, यानी ये हमारा सही है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किसमें और है डैश पूरा DS साइज है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन हॉक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2027 में महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राजील देश करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दुबई में करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का पहला साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मिजोरम राज्य को घोषित किया गया है। अगला 8वां क्वेश्चन है कि टेक इट डाउन लिफ्ट एक्ट किस देश ने पास किया है? तो हमारा अमेरिका देश ने पास किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वन डे वन जीनोम पहल देश का उद्देश्य क्या है? तो ये प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, हम 9-10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई? तो उसका 1.9 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डैम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डैम का संबंध हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन है कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कौन से कथन पर विचार करना था? अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। यह केंद्र द्वारा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो गई, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को किफायती दौर पर डिलीवरी के लिए कौन से डाक नाम से शुरुआत किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान पोस्ट के नाम से शुरुआत किया है। 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है। तो भारत में अब तक 6G पेशेंट दाखिल करने में 6 देश शीर्ष में है, और भारत 4G सेवा 2026 तक चालू की जाएगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर कार्य करना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 14 के ए नंबर, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहली स्थिति जारी की? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि CBI ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन CBI चक्र 5 किससे संबंधित है? ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, FASO से संबंधित है। चलिए, अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा पवन उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, सही है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 GW की संचय स्थापित पवन ऊर्जा करने में हासिल है, और भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक कर्नाटक राज्य है। 18 के हमारा हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 हो जाएगा सी नंबर।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये हमारा दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत टेज फॉर इक्विटी इंडेक्स किस देश के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी नंबर और डिजिटल समावेशन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। तो ये बाल तस्करी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था। तो ये चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीसी के संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता पर गया। तो ये हमारा फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज या बिहार किस विभाग की साझेदारी द्वारा बनाया गया था। यह ऑप्शन है ग्रामीण विकास और पर्यावरण विभाग द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 7 मई 2025 को भारत को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा वॉक ड्रिल का कोड के नाम क्या था। तो ये ऑपरेशन अभ्यास था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक गति परिवहन नीति के तहत बनाया गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भित निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश में 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। यानी 1 नंबर और 3 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। ये कौन से कथन पर विचार करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 2 और 3 पर हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंद में शतक लगाकर दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए थे। वो 35 गेंद में शतक लगाकर दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बनाए। नई दिल्ली आयोजित दूसरी एशियाई योगासन में खेल चैंपियनशिप ने भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते। तो वो 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल को शामिल किए जाएंगे। तो ये क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में एमएसई क्षेत्र के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो ये हमारा कौन सा गलत है। वर्तमान में 8 करोड़ के पंजीकृत एमएसई इकाई सही है। तो ये हमारा गलत है। चलिए अब हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई बनाया है, जो कि लकवाग्रस्त एक व्यक्ति को पुनः गतिविधि में जिसको लकवाग्रस्त हो गया उसको फिर से बॉडी में हल्का करने के लिए। तो ये हमारा कैलिफोर्निया का भी विश्वविद्यालय ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र संबंधित निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करते हैं। हमारा कथन 1 और कथन दोनों सही है। यानी आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो नॉर्वे स्कॉटलैंड में समूह पर है। और अंटार्कटिक में भारत में 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र जो मैत्री और भारती है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 37% 37 का 60% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 38 का हो जाएगा हमारा 1 रिपोर्ट आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। अगला 39 नंबर है कि हाल ही में भारत में किस राज्य पूर्वोत्तर भारत में सबसे भूतापीय कुएं की सफलता अरुणाचल प्रदेश को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सतलज जमुना लिंक एयरवाइल
नहर योजना किन नदियों को पानी के सतलज से जमुना नदी को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी और ब्यास नदी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर आर श्रीनिवासन 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध भारत के परमाणु वैज्ञानिक क्षेत्र से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 का खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हमारा मरियांग गेला हंगरिया को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2025 के अंतर्गत बुकर पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये बुकर पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा यानी बानो मुश्ताक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपीआई के लिए टीओर पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 44 का, चिली द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमिक का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक मूल्य उत्पादन करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करने वाले उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ जोड़ा है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा विश्व में पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ बनाई गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मई 2025 को जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं से आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमित शाह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के बाद 516.10 किलोमीटर से बढ़कर 11.098 किलोमीटर तक बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन में हमारा कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 है टोटल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आज का हमारा 50 MCQ कंप्लीट हुआ। तो इस सेशन का आज का हमारा 4th सेशन था। जो लोग भी नए चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब को लाइक शेयर करें। जो भी इनका एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला था। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।